दिल्ली एमसीडी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी चौथी बार रिपीट करने के दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है जैसे दिल्ली में हमारी सरकार बनी वैसे ही एमसीडी में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। हमारे साथ आशीष सूद जी है जो इस एमसीडी चुनाव के बीजेपी के प्रभारी है और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी। उनसे जानेंगे कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जा रही, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, तो इस बार क्या मुद्दे हैं, वो जनता में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं और कितनी सीटें जीतेंगे। जैसे बगावत भी है, कुछ लोग पुराने जिनको टिकट नहीं मिली वो बागी भी हो गए हैं, तो इन सब से क्या क्या चुनौतियां हैं इनसे जानते हैं। सूद साहब, TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एमसीडी चुनाव को आपने बीजेपी ने जिम्मा दिया है, क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी से तो बहुत बड़ी चुनौती मैं नहीं देखता हूं। हाँ, समय थोड़ा और मिलता चुनाव प्रचार के लिए तो कम समय एक चुनौती है। कम समय में दिल्ली के इतने बड़े हिस्से में इतनी बड़ी जनता तक अपनी बात पहुंचाना, मगर हमारे कार्यकर्ता बहुत जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 27 तारीख को जिस प्रकार से हमने एक महाजनसंपर्क अभियान की योजना बनाई है, उस योजना के माध्यम से हम जो समय की कमी के अभाव को पूरा कर देंगे, हर घर तक अपनी बात पहुंचा देंगे। कुछ लोग बागी हो गए जिनको टिकट नहीं मिली और बीजेपी ने 2017 में जिस तरह का फॉर्मूला अपनाया था कि किसी की टिकट रिपीट नहीं की थी, सबका टिकट बदल दिया गया था, इस बार उस फॉर्मूले पर काम नहीं हुआ। हर दिन एक सा व्यंजन तो आप घर में भी नहीं खाते हैं, तो हर बार हम एक सी रणनीति से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। हर परिस्थिति में हमारी रणनीति अलग होती है। हमारे लिए चुनाव केवल चुनाव जीतकर आगे बढ़ने का साधन नहीं है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने में हमारी भूमिका क्या होगी, हम कैसे वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास राजनीति बनाने में किस किस पहलू पर हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए हमारे लिए ये एक बड़ी चुनौती है। तीनों एमसीडी को मर्ज करके एक कर दिया गया। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि दिल्ली सरकार से जो झंझट चलता बजट लेने का, बजट नहीं देती, काम रुक जाता है, एमसीडी के काम नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मर्ज कर दिया तीनों से कि सेंट्रल से डायरेक्ट हम फंड लाएंगे। पिछली बार भी 2017 में भी यही वादा किया गया था कि हम डायरेक्ट फंड लेंगे, क्या उस पर काम हुआ? यहाँ अगली बार जैसे अगर आते हैं आप, एमसीडी कई कर्मचारियों बैकलॉग है, कईयों की सैलरी रुकी पड़ी है और 1300 करोड़ का शायद आप बीजेपी आरोप लगाती है कि 1300 करोड़ रुपए का बजट जो है दिल्ली सरकार ने रोक रखा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ट्राइफरकेशन जो हुआ था किसी बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सोच के साथ नहीं हुआ था। ट्राइफरकेशन के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी। जिन लोगों में लड़ाई थी, आज वो दोनों स्वर्गवासी हैं नेता कांग्रेस के, इसलिए मैं उस पर उनका नाम लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर कोई बहुत बड़ी सोच के साथ नहीं हुआ था। इसके कारण कुछ हिस्से ऐसे थे जिनके पास बजट जहां से टैक्स कम आता था मगर वहां खर्चा ज्यादा करना पड़ता था, तो पूर्वी दिल्ली निगम में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। अब इकट्ठा होने के बाद आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से एक भी हड़ताल नहीं हुई है, हम एक भी हड़ताल नहीं होने दी और उसके कारण वहां पर हमारी जहां हड़ताल ना होने के कारण चीजें ठीक हो रही हैं। रही हमारे बजट की बात, 42,000 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम के 5th फाइनेंस कमीशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों को दिए जाने थे। ये दिल्ली की जनता का पैसा है, ये केजरीवाल जी का पैसा नहीं है। मैं तो हैरान हूं, वो 42,000 करोड़ गया कैसे, कहां गया? वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। इसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए और हमारा 42,000 करोड़ रुपया नगर निगमों को मिलना चाहिए। आपने जांच की बात की, सतेंद्र जैन जेल में है। शराब घोटाले को लेकर आपने कहा कि मनीष सिसोदिया पे आरोप लगे कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया। आम आदमी पार्टी यही पलटवार करती कि आपके पास सबूत है, तो फिर उसका वो फैसला क्यों नहीं आया कोर्ट ने, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? वो तो कह रहे थे सत्येंद्र जैन बिल्कुल निर्दोष है, नोबेल पुरस्कार दे रहे थे, 5.5 महीने हो गए जमानत नहीं, भारत रत्न दे रहे थे उनको, अभी तक 5 महीने से जमानत नहीं मिली। वो जानते हैं कानूनी प्रक्रिया, कानून की चक्की बारीक पीसती है, पिसाई चल रही है, सबका नंबर आएगा। आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि एमसीडी में करप्शन बहुत है। आप मानते हैं एमसीडी में करप्शन अगर है तो उसको कैसे रोकेंगे?
देखिए, कहीं इक्का दुक्का किसी अधिकारी ने, किसी व्यक्ति ने करप्शन किया हो, मैं वो नहीं है, इसको तो मैं नहीं कहूंगा। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह बड़े बड़े घोटालों के बारे में आप नगर निगम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। किसी अधिकारी ने कोई फाइल निकालने के लिए कुछ किया, इसकी मैं ये भी बंद होगा। 100% भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम 100% जीरो टॉलरेंस रखता है भ्रष्टाचार पे। मगर कभी पीडब्ल्यूडी घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी स्कूल घोटाला, इतने सारे घोटाले, बताइए कौन से घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी लगा पाई है? वो हमारे विरोधी हैं, वो हमारा विपक्षी दल है। वो अगर हमारा विरोध नहीं करेंगे, हमारे पे आरोप नहीं लगाएंगे, तो क्या हमारे गुणगान करेंगे? उनसे यही अपेक्षा है। मगर वो घोटाले का आरोप नहीं लगा सकते। किसी की व्यक्तिगत निष्ठा या कभी किसी क्षण पे कोई व्यक्ति कमजोर हो गया, उसके संदर्भ में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसे भी रोका जाएगा, व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी जो रोका जाए, मगर कोई घोटाले का आरोप नहीं है हम पर। कांग्रेस को इस लड़ाई में कहीं देखते हैं? कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, उसने कैंडिडेट उतारे हैं, बहुत जगह पर उनके अच्छे कैंडिडेट हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत कई जगह बहुत मजबूत हैं। एक जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां मैं कई मजबूत कैंडिडेट देखता हूं कांग्रेस के। एक महावीर एनक्लेव में मैं देखता हूं अमर तिवारी, बहुत समाज सेवी सा यंग कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है। कुछ कैंडिडेट और जगहों पर भी, जैसे एंड्रयूजगंज, कस्तूरबा नगर विधानसभा में बिल्कुल सामान्य घरों के कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, पिछली बार भी उनके पास 20-25% वोट था, उनको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि बीजेपी की एमसीडी में 20 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। उन्होंने क्या दावा किया था? उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी सीट आएंगी? उन्होंने उत्तराखंड में क्या दावा किया था? उन्होंने 2017 में पंजाब में क्या दावा किया था? गोवा में इस बार क्या दावा किया था? उनका खेल है ये, हर बार ये कहना कि आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। सब एक प्रचार करने का तरीका बना लिया। जो बागी हो गए बीजेपी से, वो आपके लिए चुनौती बनेंगे, कैसे निपटेंगे उनसे? 11 लोगों को हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया, बाकियों के संदर्भ में भी कार्रवाई जारी है। हमारा कार्यकर्ता, कोई नेता अपनी एस्पिरेशन में बागी हो सकता है, मगर मेरा मानना यह है कि उन सब से हमारे परिवार के तौर पर हम उनसे संपर्क में हैं। वे पार्टी का सहयोग करें, नरेंद्र मोदी जी की विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। मगर जो अनुशासनहीनता करेगा, जो नरेंद्र मोदी जी के विकास के मंतव्य के रास्ते में आएगा, वो पीछे छूट जाएगा। दिल्ली की जहां से एंट्री होती है वो कूड़े के ढेर है, उसके लिए कोई प्लान बनाया है एमसीडी बीजेपी ने कि हम भी आ जाएंगे एमसीडी में, तो इसको कूड़े के ढेर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं कि एक स्केल लगाएं कूड़े के पहाड़ पर। हर दिन कूड़े का पहाड़ कम होता दिखेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेट आई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके चलते ये कूड़ा जो सड़क निर्माण में इस्तेमाल होना था डिले हुआ है, वो इसको जानते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, जब तक मानवता रहेगी क्या कूड़ा नहीं बंद हो जाएगा निकलना? बिल्कुल रहेगा कूड़ा। तो कहां जाएगा? उसका समाधान होना चाहिए। कहां जाएगा? विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां लैंडफिल साइट्स नहीं है? सब जगह, पूरी दुनिया में मिलेगा। सब जगह मिलेगी। केजरीवाल के पास 8 साल में उसके विधायकों ने क्या काम किया है? क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है? क्या अनऑथोराइज कॉलोनी की सड़क बन गई? क्या बाकी सब काम हो गए? कुछ नहीं हुआ। इसलिए आम आदमी पार्टी इस प्रकार के प्रपंचों का सहारा ले रही है। एक आपने देखा होता, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगते हैं कि पैसे लेकर टिकट, उनके एक विधायक यादव, उनके साथ मारपीट भी हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी पे आरोप नए थोड़ी ना है। कुमार विश्वास ने राज्यसभा की टिकटों के समय में दिल्ली में आरोप लगाए थे, तो इसलिए ये उनका पुराना तरीका है, भ्रष्टाचार करना और मौज करना, ये उनका पुराना तरीका है। 250 सीटों में से कितनी सीट लीजिए? 200+। ये थे हमारे साथ आशीष सूद, कैमरामैन संजीत के साथ तोशी शर्मा, TV9 डिजिटल, दिल्ली।